हेलो फ्रेंड्स, क्या आप हेयर फॉल से परेशान हैं? क्या आपको हर जगह बाल दिखाई दे रहे हैं? आपके बाथरूम के सिंक पे, आपके कपड़ों पे, टॉवेल पे, हर जगह बाल ही बाल दिखाई दे रहे हैं? क्या आपके बाल दिन ब दिन पतले हो रहे हैं और आपके सर पे ऐसे बालों के बीच में गैप्स दिखाई दे रही है, या आपको प्रॉपर टक्कल पड़ रही है? इन सब की क्या रीज़न्स हैं, आज उस टॉपिक पे हम बात करेंगे। मैं डॉक्टर हुमैरा भट्ट, कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, इनामदार हॉस्पिटल, पुणे। हेयर फॉल किस वजह से होता है, क्यों होता है, उससे पहले हमें ये जानने की कोशिश करनी होगी कि नॉर्मल हेयर फॉल क्या होता है और एबनॉर्मल हेयर फॉल क्या होता है। नॉर्मल हेयर फॉल वो होता है जो हम घर पे खुद से ट्रीट कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाके, और एबनॉर्मल हेयर फॉल के लिए हमें डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना होता है। नॉर्मल हेयर फॉल मतलब डेली के 50 से 100 बाल गिरना। ये हर इंसान में गिरते हैं, ये हमको नोटिस भी नहीं होते हैं। पुराने बाल गिरते हैं तभी जाके वहाँ पे नए बाल आते हैं। तो इतना बाल गिरना इज़ नॉर्मल, उसके लिए पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये आप घर पे भी संभाल सकते हैं या फिर बिल्कुल नॉर्मल की तरह आप इसको ले सकते हैं। लेकिन जो एबनॉर्मल हेयर फॉल होता है कि आपको बहुत सारे बाल गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, बाल आपके बंचेस में बाहर आ रहे हैं, या आपके बाल बहुत पतले हो रहे हैं, आपको बालों के बीच में गैप्स दिख रहा है, टक्कल पड़ रहा है, या फिर लेडीज़ के केस में आपका जो मांग होता है वो दिन ब दिन चौड़ा हो रहा है, तो ये एबनॉर्मल रीजंस होते हैं। इसके लिए आपको स्किन के, बालों के डॉक्टर जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं उसके पास दिखाना होता है। जहाँ तक हम बालों के गिरने के रीज़न के बारे में बात करेंगे तो ब्रॉडली देखा जाए तो 2-3 टाइप के होते हैं। एक एक्यूट होता है। एक्यूट मतलब सडन हेयर फॉल, मतलब आप बिल्कुल ठीक थे, कुछ दिनों से या कुछ महीनों से आपको एकदम से बाल गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा होता है क्रोनिक हेयर फॉल, जो कि काफ़ी सालों से चल रहा है। आप सब कुछ ट्राई कर चुके हैं लेकिन फिर भी आप हेयर फॉल पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तीसरा होता है हेरिडिटी हेयर फॉल, जिसमें आपके बाल फ्रैंकली गिरते नहीं हैं लेकिन धीरे धीरे पतले हो रहे हैं और टक्कल पड़ रहा है। हम इन सब विषयों पर एक एक करके बात करेंगे। जो आपका एक्यूट हेयर फॉल है वो आपको किसी सडन रीज़न की वजह से स्टार्ट होता है, किसी इवेंट की वजह से स्टार्ट होता है। जैसे कि रिसेंटली आपके एग्ज़ाम्स थे, या फिर आप रिसेंटली बहुत बीमार थे, बहुत दिनों तक बुखार था आपको, कोविड हो गया, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, या फिर फैमिली में कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, वर्क का बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है आपको कुछ टाइम से, तो ये नॉर्मल ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है। इवन सीजनल चेंजेस, अभी गर्मी के बाद एकदम से ठंडी चालू हुई है, या आप एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट किए हैं, गर्म एरिया से ठंडे एरिया में, ठंडे एरिया से गर्म एरिया में चले गए, तो हेयर फॉल स्टार्ट होता है। सो ये सब एक्यूट रीजंस होते हैं जो आप संभाल सकते हैं एक प्रॉपर ट्रीटमेंट से, प्रॉपर केयर से, या डर्मेट के पास विजिट से संभाल सकते हैं। दूसरा होता है क्रोनिक हेयर फॉल। क्रोनिक हेयर फॉल जो कि काफ़ी सालों से चल रहा है और आपको बिल्कुल भी रिलीफ नहीं हो रहा है। इसके काफ़ी रीजंस होते हैं, जैसे कि सबसे पहले न्यूट्रिशन, कि आपकी बॉडी में काफ़ी तरीके की कमियां हैं जिनको हम मल्टीविटामिन बोलते हैं, उनकी कमी रहती है। जैसे कि बालों को ग्रो करने के लिए काफ़ी मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत होती है, जैसे विटामिन B12, D3, आयरन, सेलेनियम, जिंक, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट विटामिन्स होते हैं जो कि आपकी बालों की ग्रोथ को मेंटेन करते हैं। ये सब हमारी बॉडी में कब कम होते हैं, जब जैसे कि आप बहुत ज़्यादा डाइटिंग कर रहे हैं, क्रैश डाइटिंग कर रहे हैं, या आप प्योर वेजिटेरियन डाइट ले रहे हैं, या फिर आप ज़्यादा जंक खाते हैं, हेल्दी फूड नहीं खाते, घर का खाना अवॉइड करते हैं, या बच्चों में आपका जो ग्रोइंग एज है उसमें आप उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हैं, तो उस तरीके से ये हेयर फॉल आपका चालू होता है। उसके बगैर होता है दूसरा हार्मोनल हेयर फॉल। हार्मोनल हेयर फॉल मतलब आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हुई डिफरेंट चीज़ों की वजह से, जैसे कि पोस्ट डिलीवरी होता है, डिलीवरी के बाद फीमेल्स के बाल गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको हम टीलोजन एफिलियम बोलते हैं, जो कि किसी टाइम के बाद वापस नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अगर वो हेयर फॉल का कारण होता है कि आपकी बॉडी पूरी तरीके से ड्रेन हो गई होती है, सारे विटामिन सब कुछ चला गया होता है, हार्मोन्स हाई पीक पे होते हैं, तो आप धीरे धीरे रिकवर करते हैं डाइटरी पार्ट में, बाकी चीज़ों में तो वो कंट्रोल हो जाता है। लेकिन अगर आप उसको कोप अप नहीं कर रहे तो वो हेयर फॉल आपको सालों तक चलता रहता है। उसके अलावा फीमेल्स में मेनोपॉज होना स्टार्ट हो जाता है, या फिर
बार बार रिकरेंट एबॉर्शंस हो जाते हैं, या फिर आपको मेडिकल कंडीशंस हैं जैसे कि थायराइड का प्रॉब्लम है या एनीमिया का प्रॉब्लम है। इंडिया में सबसे पहला रीज़न जो है हेयर फॉल का वो एनीमिया है, यानी HB का कम होना। उसके बाद थायराइड रहता है। इवन डायबिटीज़ में भी आपका डायबिटीज़ सीवियर होने लगता है तो आपको हेयर फॉल होना स्टार्ट रहता है। उसके बगैर आपके लाइफस्टाइल चेंजेस पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा हीटिंग मेथड्स यूज़ करते हैं, स्ट्रेटनर्स, केमिकल्स बालों में, केराटिन ट्रीटमेंट, रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग, ये पार्लर प्रोसीजर्स आप फ्रीक्वेंटली करा रहे हैं, या बालों में बहुत ज़्यादा कलर यूज़ कर रहे हैं आप, या फिर अपने बालों में आप अनवांटेड प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, मतलब ब्लीचेस, ये सब रीज़न्स की वजह से भी आपके बाल बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं और टूटने लगते हैं। उसके अलावा डाइटरी में आपको, जैसे आप बहुत ज़्यादा ऑयल लगाते हैं तो डैंड्रफ का प्रॉब्लम रहता है। डैंड्रफ की प्रॉब्लम की वजह से आपका हेयर फॉल हमेशा रहता है। तो ये चीज़ें जो हैं, लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम्स जो हैं, जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल कंटिन्यू रहता है। आप कितना भी ट्राई करते हैं लेकिन वो कंट्रोल में नहीं आता है। उसके बगैर कुछ मेडिकेशंस भी होती हैं, जैसे मैंने बताया ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं जो आप यूज़ करते हैं, उसमें भी हेयर फॉल हो सकता है। आपको डायबिटीज़ या BP बहुत सीवियर है, उसमें भी हेयर फॉल हो सकता है। एनीमिया में हेयर फॉल हो सकता है। आप काफ़ी मेडिकेशंस लेते हैं, जैसे एंटी कैंसर ड्रग्स, जो कि आपके बालों को पूरा जड़ से ही निकाल देते हैं, एनर्जन स्टेज में ही निकाल देते हैं। ऐसी दवाइयाँ भी होती हैं। स्टीरॉइड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करने से भी आपको हेयर फॉल होता है। या फिर आप BP और डायबिटीज़ की भी कुछ टाइप की दवाइयाँ हैं जिनसे आपको हेयर फॉल होता है। तो ये सारे रीज़न्स आपके एक्यूट और क्रोनिक हेयर फॉल होते हैं। उसके बगैर आपका हेरिडिटी हेयर फॉल होता है। हेरिडिटी हेयर फॉल में आपको बाल गिरते हुए नहीं दिखाई देते हैं। सालों में आपके बाल धीरे धीरे पतले होने चालू हो जाते हैं। धीरे धीरे आपको टक्कल दिखना स्टार्ट हो जाता है। आपके बालों के बीच में गैप्स आती हैं। लेडीज़ के केस में जो उनका पार्टीशन होता है वो वाइड होना चालू हो जाता है। तो ये जेनेटिकल हेयर फॉल है जो आपको फैमिलीज़ में रन करता है। जैसे आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ जैसी बीमारियां आपकी जेनेटिक्स में चलती हैं, वैसे ही हेरिडिटी हेयर फॉल भी जेनेटिकली चलता है। अगर आपके फादर, आपके दादा, ये सब को, चाचा, इन सब को हेयर फॉल था तो आपको बहुत जल्दी आपका भी हेरिडिटी हेयर फॉल यानी टक्कल पड़ना हो सकता है। और अगर इनफैक्ट मदर के साइड से आपके मामा, नाना, उनको भी हेयर फॉल है, उनको भी ऐसे टाइप का हेयर थिनिंग था, तो दोनों टाइप से रहेगा तो आपका जो जेनेटिकल हेयर फॉल है वो बहुत ज़्यादा सिवियर रहेगा। तो इसमें अगर आपके जैसे फादर आपके 40 साल की उम्र में गंजे हुए थे तो आपके भी चांसेस हैं कि 40-45 में आप गंजे होने स्टार्ट होंगे। लेकिन अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत ख़राब है, मान लीजिए आप बहुत ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, आपका डाइट प्रॉपर नहीं, आप जंक फूड ज़्यादा यूज़ करते हैं, केमिकल ज़्यादा लगाते हैं बालों पे, तो आपका हेयर फॉल जो है, जो आपका टक्कलपन है, वो बहुत जल्दी स्टार्ट होगा। मे बी 20s में, अर्ली 20s में, 25 में, तो आपको हेयर ट्रांसप्लांट, PRP जैसे प्रोसीजर्स बहुत अर्ली एज में करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा और क्या रीज़न्स हैं हेयर फॉल के और क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी नीचे दी गई वेबसाइट पे आप हमें विज़िट कर सकते हैं, या फिर हमारे कांटेक्ट नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, या फिर आप इनामदार हॉस्पिटल को विज़िट कर सकते हैं।